नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। उपचुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। पार्टी की पूर्व विधायक सुलोचना रावत और विशाल रावत ने थामा बीजेपी का दामन। सीएम शिवराज वीडी शर्मा ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। सुलोचना रावत के बीजेपी में शामिल होने के बाद कांग्रेस ने साधा निशाना। मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग उपाध्यक्ष सैयद जाफर का बयान। कहा, सुलोचना रावत कांग्रेस के सर्वे में जनता की पसंद नहीं थी। सुलोचना रावत का इतिहास बगावत कर रहा है। देश में कैडर का दम भरने वाली भाजपा, जो अपने कैडर बेस कार्यकर्ताओं से किसी भी विधानसभा का प्रत्याशी के काबिल नहीं समझती। सुलोचना रावत दमोह की राहुल लोधी साबित होगी। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान। एमपी में सीएम बदलने की कोई जरूरत नहीं। सीएम शिवराज सिंह चौहान बेहतर ढंग से कर रहे हैं काम। ग्वालियर में महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को लेकर आयोजित की गई विचार गोष्ठी पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान आया सामने। नरेंद्र सिंह तोमर ने इसे निरर्थक बताया। कांग्रेस द्वारा महात्मा गांधी को लेकर बीजेपी के कार्यों को नाटक बताने के सवाल पर उन्होंने तीखे अंदाज में जवाब दिया। कहा, कांग्रेस को ये गलतफहमी निकाल देनी चाहिए कि गांधी उनकी पार्टी है, गांधी जी सभी के हैं। हकीकत ये दुर्भाग्य है कि वो 50 साल तक सत्ता में रहने की गांधी जी और उनके विचारों को रौंदते रहे, जबकि हम गांधी के सपनों को पूरा करने में विश्वास रखते हैं। सीएम बघेल को बड़ी जिम्मेदारी। यूपी विधानसभा पर्यवेक्षक बनाए गए सीएम भूपेश बघेल बोले, बड़ी जिम्मेदारी है, उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। वहीं इस पर भाजपा के पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का बड़ा बयान आया सामने। उन्होंने पहले असम की जिम्मेदारी दी गई थी, अब यूपी की। छत्तीसगढ़ एटीएम और इसका दोहन। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने लखीमपुर सीट से प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया। नितेंद्र सिंह नाम का ऐलान। पूर्व मंत्री बृजमोहन सिंह राठौड़ के बेटे हैं नितेंद्र सिंह। बेमित्रा में सीएम ने दी बड़ी सौगात। 477 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण। प्रदेश में 3 जिलों में गोबर से बिजली बनाने वाले प्लांट का शुभारंभ। एमपी सरकार में वन मंत्री विजय शाह की जुबान एक बार फिर फिसली। बीड में आयोजित पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी एक बूथ नहीं जीते, ये जिम्मेदारी मुझे मिली है। उपचुनाव को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के घर बैठक बुलाई गई। बैठक में प्रदेश कांग्रेस के आला नेता मौजूद रहे। बैठक में शामिल हुई पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि उपचुनाव के लिए सभी प्रत्याशी फाइनल कर दिए गए। खंडवा लोकसभा सीट पर कांग्रेस की तरफ से अरुण यादव को प्रत्याशी बनाए जाने पर सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि अरुण यादव सबसे योग्य प्रत्याशी हैं, उनका नाम लगभग तय। छत्तीसगढ़ के गांव और गौठान अब गोबर की बिजली से जगमगा होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गांधी जयंती के मौके पर गोबर में बिजली उत्पादन की महत्वाकांक्षी और ऐतिहासिक परियोजना का शुभारंभ किया। राज्यपाल से मिले सीएम शिवराज सिंह चौहान। जनजातीय अंचलों के विकास पर बातचीत हुई। योजनाओं पर भी हुई चर्चा। टिकट तय होने से पहले ही खंडवा लोकसभा सीट से कांग्रेस की तरफ से अरुण यादव ने ठोकी दावेदारी। संसदीय क्षेत्र में 4 दिन के दौरे पर अरुण यादव। पार्टी पदाधिकारियों से चर्चा करते हुए उन्होंने बूथ जीतो चुनाव जीतो की रणनीति पर बात की, तो वहीं बीते चुनाव के अनुभव भी साझा किए। एमपी में उपचुनाव की उल्टी गिनती शुरू हुई। 5 अक्टूबर को प्रत्याशियों की घोषणा की जा सकती है। नामांकन दर्ज करने की आखिरी तारीख 8 अक्टूबर।
पीसीसी चीफ कमलनाथ का बयान। कमलनाथ ने टिकट बंटवारे को लेकर कहा कि जिताऊ नेता को टिकट दिया जाएगा। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने हर वर्ग परेशान करके रखा है और ये चुनाव प्रदेश की संस्कृति को बचाने के लिए हो रहा है। कमलनाथ की रेस वाले बयान पर बोले प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, कमलनाथ जी तो अपने घर के हैं, परिवार के हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो स्वस्थ रहें और ज्यादा स्वस्थ हो जाए। महासमुंद में महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर सिरपुर के रायकेला तालाब में सैलानियों के लिए मोटर वॉक की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ, जनपद अध्यक्ष, जनपद सदस्य, जनपद उपाध्यक्ष सहित स्थानीय प्रतिनिधि शामिल रहे। नौकायान के लिए लगभग 31 लाख रुपए व्यय किए गए हैं। मोटर बोट में घूमने के लिए टिकट प्रति व्यक्ति 50 रुपए और वयस्क बच्चों के लिए 25 रुपए निर्धारित किए गए। ग्वालियर अंचल संभाग में इन दिनों अन्नदाता खाद न मिलने से परेशान हैं। ग्रामीण सोसाइटियों पर खाद नहीं पहुंचने से किसान अधिकारियों से चक्कर काट रहे हैं। बड़ौदा बाजार में पहला ब्लड बैंक सेंटर स्थापित किया गया। आरोग्य ब्लड सेंटर का शुभारंभ पूर्व मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रमोद तिवारी ने किया। रायसेन जिले में आजादी का अमृत महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम का आयोजन जिला न्यायालय में किया गया, जहां पर एडीआर भवन में मुख्य न्यायाधीश ओम प्रकाश नाथ, कलेक्टर अरविंद दुबे समेत कई लोग मौजूद रहे। शहडोल में बस और ट्रक में भिड़ंत, 6 यात्री घायल। बस यूपी के लखनऊ से बिलासपुर के छत्तीसगढ़ जा रही थी। बस अनियंत्रित होकर खड़े ट्रक के पीछे जा टकराई, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। हटा की जिला सहकारी कॉरपोरेशन बैंक में भीषण आग लग गई, जिसमें बैंक में रखे कंप्यूटर सहित अन्य सामान भी जलकर राख हो गया। आग लगने की सूचना दमकल विभाग को मौके पर मिली, जिसके बाद दमकल कर्मियों ने स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। रायसेन में सिलेक्ट होने के बाद भी नहीं मिली नौकरी। मध्य प्रदेश में राज्य के बाद भी अब तक ज्वाइनिंग नहीं हुई। दमोह में एक बंदर की अजीबोगरीब हरकत सामने आई। उसे भरी टोलियां लेकर, जिसके बाद पेड़ से नोटों की बारिश होने लगी। कलेक्ट्रेट कार्यालय छतरपुर में प्रशासन को यूपी के ग्रेटर नोएडा में बंधुआ लोगों को यूपी पुलिस ने के हवाले सौंपा। ये सभी मजदूर करीब रहा था। 2 अक्टूबर में माना पीटीए बस में क्षेत्र के श्रीनगर का फुरकान और साहिल ने मिलकर मारपीट की। कोरिया जिले के 2 पक्षों के बीच जमकर लाठीडंडा चले। जमीन को लेकर हुए इस विवाद में 2 महिला समेत एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। बैतूल जिला अस्पताल के डॉक्टर की शर्मनाक करतूत आए सामने। इलाज कराने आई महिला को डॉक्टर ने लात मार दी। इतना ही नहीं, डॉक्टर ने महिला के पति को भी नहीं बख्शा। कवर्धा से कुछ दूर स्थित सरोधा नगर के पास रोड पर एक अज्ञात महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। गुना में आकाशीय बिजली गिरने से 19 बकरियों की जान चली गई। ग्रामीणों की सलाह दी गई कि वे बेमौसम बारिश होने के चलते और मौसम खराब होने पर जंगलों की तरफ न जाएं। आष्टा में एक व्यक्ति की हाबड़ा मशीन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। आत्माराम मालवी अपनी मशीन से किसानों की सोयाबीन निकाल रहे थे। इस दौरान मशीन में हाथ आ गया। बुधनी में रात के समय रास्ता रोककर लूटपाट करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। काफी समय से पुलिस को इन आरोपियों की तलाश थी।
बिलासपुर में दिन ब दिन बिगड़ रही पुलिस व्यवस्था। बस स्टैंड स्थित शराब दुकान के सामने दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। पुलिस के पहुंचते ही मारपीट कर रहे बदमाश फरार हो गए। जबलपुर में दहशत फैलाने को लेकर बदमाशों ने तालिबानी सजा दी। सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा वायरल, जिसमें कुछ बदमाश बीच सड़क पर युवक की जमकर पिटाई कर रहे हैं। अंबिकापुर में अनियंत्रित होकर पलटी बस में सवार थे पीटीएस के 38 जवान। घायल जवानों को मेडिकल कॉलेज में किया गया रेफर। रायपुर में दुर्गा उत्सव के लिए नई गाइडलाइंस जारी की गई। मूर्ति की अधिकतम ऊंचाई 8 फीट होनी चाहिए। प्लास्टर से मूर्ति नहीं बनी होनी चाहिए। धार में वैक्सीन लगवाने को लेकर ड्रामे का एक वीडियो सामने आया। एक युवती वैक्सीनेशन सेंटर पर टीका लगवाने पहुंची और जैसे ही नर्स टीका लगाने के लिए आगे बढ़ी, युवती ने सेंटर में ही दौड़ लगा दी। उसके पीछे नर्स और परिजन भी दौड़े। महासमुंद के एम के बाहरा गांव में महिलाओं ने पेश की मिसाल। ग्रामीण महिलाएं स्वयं सहायता समूह का गठन कर बना रही है एलईडी बल्ब, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। वहीं सरगुजा जिले में ऐसे कई गांव हैं जहां मूलभूत सुविधाएं नहीं होने से ग्रामीण परेशान हैं। जिला मुख्यालय से 45 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत चिपरकाया में ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं से अब तक वंचित है। भारत में कल कोरोना वायरस के 12,65,734 सैंपल लिए गए। अब तक 57,32,60,000 से ज्यादा सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। देश में कोरोना की तीसरी लहर की आहट। 24 घंटे में 22,000 से ज्यादा नए मामले। 25,930 लोग कोरोना से ठीक हुए। 244 लोगों की हुई मौत। केरल में कोरोना वायरस के 13,217 नए मामले सामने आए। 14,437 रिकवर हुए। 121 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। एक दिन में 49 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में अब भी 35,000 से ज्यादा एक्टिव केस। मुंबई में कोरोना वायरस के 405 नए मामले सामने आए। 6 लोगों की हुई मौत। दिल्ली में 24 घंटे में 33 नए मामले सामने आए। एक दिन में 58 मरीज रिकवर हुए। दिल्ली में अब भी 300 से ज्यादा एक्टिव केस। हरियाणा में कम हो रहा कोरोना। पिछले 24 घंटे में 14 नए मामले सामने आए। एक दिन में 8 मरीज रिकवर। प्रदेश में एक्टिव केस 284। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 761 मामले सामने आए। 400 से ज्यादा रिकवर। 9 मरीजों की हुई मौत। असम में कोरोना वायरस के 246 नए मामले सामने आए। 272 रिकवर। 4 मरीजों की मौत। कर्नाटक में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 636 नए मामले सामने आए। 445 लोग डिस्चार्ज हुए। 4 लोगों की हुई मौत। आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में 865 नए मामले सामने आए। 1424 रिकवर हुए। 9 मरीजों की हुई मौत। तमिलनाडु में कोरोना वायरस के 1500 से ज्यादा नए मामले सामने आए। 1607 लोग डिस्चार्ज हुए। 24 लोगों की कोरोना से हुई मौत। मिजोरम में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1276 नए मामले सामने आए। 1 मरीज की हुई मौत। जम्मू कश्मीर में शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, सार्वजनिक परिवहन, सरकारी दफ्तरों और सार्वजनिक जगहों में जाने के लिए कोविड-19 वैक्सीन का एक डोज लगवाना अनिवार्य हुआ। जम्मू के डिप्टी कमिश्नर के हवाले से ट्वीट किया गया। कोविड-19 वैक्सीन का सिंगल डोज सरकारी दफ्तरों, शॉपिंग मॉल, सार्वजनिक परिवहन और दूसरी सार्वजनिक जगहों के लिए जम्मू में 2 अक्टूबर से अनिवार्य होगा। भवानीपुर सीट उपचुनाव का आज आएगा नतीजा। कड़ी सुरक्षा के बीच काउंटिंग जारी। दांव पर है
सीएम ममता बनर्जी की साथ। मुंबई में एनसीबी ने एक यात्री क्रूज शिप पर शनिवार शाम छापेमारी की, जहां पार्टी चल रही थी। उसमें मादक पदार्थों का सेवन भी किया जा रहा था। शिप में चल रही रेव पार्टी के मामले में अब तक 8 लोग गिरफ्तार। गुप्त सूचना मिलने के बाद मुंबई के क्षेत्रीय निदेशक समीर और कई एनसीबी अधिकारी यात्रियों ने शिप पर सवार होकर छापेमारी की। जिसके बाद सभी अब तक यात्री अधिकारी वहां बने हुए। संयुक्त अरब अमीरात में महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर दुबई के बुर्ज खलीफा पर महात्मा गांधी की तस्वीरें प्रदर्शित की गई। कल महात्मा गांधी जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने जल जीवन मिशन ऐप को लॉन्च किया। इस दौरान उन्होंने जल जीवन कोष भी लॉन्च किया। पीएम ने जल जीवन मिशन के लाभार्थियों से बातचीत भी की। पीएम ने कहा कि पानी को प्रसाद की तरह इस्तेमाल करें। पीएम मोदी ने कहा, मुझे खुशी है कि देश भर के लाखों गांवों के लोग ग्राम सभाओं के रूप में जल जीवन संवाद कर रहे हैं। पीएम ने कहा, जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाना ही नहीं, बल्कि ये भी कहना बड़ा है कि एक मूवमेंट है। ये विलेज ड्राइव वुमेन ड्राइव मूवमेंट है। इसका मुख्य आधार जन आंदोलन, जन भागीदारी है। पीएम मोदी ने कहा, गांधी जी कहते थे कि ग्राम स्वराज का वास्तविक अर्थ आत्मबल से परिपूर्ण होना है। इसलिए मेरा निरंतर प्रयास यही रहता है कि ग्राम स्वराज की ये सोच सिद्धांतों की तरह आगे बढ़े। पीएम ने आगे कहा कि हमने बहुत सी ऐसी फिल्में देखी, कहानियां पढ़ी हैं, जिसमें वास्तव में ये बताया जा रहा है कि कैसे गांव की महिलाएं और बच्चे पानी लेने के लिए मीलों दूर तक चलकर जाते हैं। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने शनिवार को एयर बबल व्यवस्था के तहत उड़ानों की संख्या बढ़ाने पर बात की। इस बातचीत में आने वाले महीनों में सरकार की विनिवेश और मॉनेटाइजेशन नीति, निवेशकों की रुचि दिखने पर निवेश बढ़ाने पर भी बातचीत हुई। केंद्रीय मंत्री ने डीपी वर्ल्ड और अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी जैसी कंपनियों के अधिकारियों से भी मुलाकात की। पीयूष गोयल ने कहा कि यूएई में मौजूद संस्थाएं पुराने मुद्दों से आगे बढ़ गई है। भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों में बेहतरी लाने और सीमाओं को और सामान्य बनाने के मकसद से जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में वाघा बॉर्डर की तर्ज पर वेटिंग स्ट्रीट पैरेड शुरू की गई। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रदेश के भूले भटके युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ने की अपील की। बीएसएफ के स्पेशल डीजी एनएस जब्वाल का दावा है कि इस स्ट्रीट परेड में सीमाओं को और सामान्य करने की पहल को मजबूती मिलेगी। जम्मू से सटे इलाके में पाकिस्तान की नापाक साजिश। जम्मू की सतवारी इलाके के फ्लाइंग मंडाल में पाकिस्तान ने फिर से ड्रोन के जरिए हथियार गिराए। बीती रात अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे फ्लाइंग मंडाल इलाके में ड्रोन से एक M4 राइफल, कुछ मैगजीन और अन्य विस्फोटक गिराए गए। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में एक धार्मिक स्थल के अंदर तोड़फोड़ की घटना सामने आई, जिस पर अनंतनाग की डीसी ने चेतावनी दी। ऐसा करने वाले उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा। उमर अब्दुल्ला और पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने इस घटना की निंदा की। सरकारी तेल कंपनियों की तरफ से आज लगातार चौथे दिन भी पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई। डीजल के दाम में 29 से 36 पैसे, तो वहीं पेट्रोल के दाम में 25 से अब 30 पैसे बढ़ा दिए। दिल्ली में पेट्रोल 102 रुपए 49 पैसे, तो वहीं डीजल 90 रुपए से 70 पैसे प्रति लीटर हुआ। वहीं मुंबई में अब 100 के पार, वहीं डीजल 98 रुपए के पार हुआ। दिल्ली एनसीआर में आज हल्की बारिश होने की आशंका। कर्नाटक, तमिलनाडु में हो सकती है भारी बारिश। राजधानी में कल न्यूनतम तापमान 26.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि सामान्य था।
मिनी सुपरमार्केट ने 38 देशों के लोगों को आईफोन 13 खरीदने के लिए कितने घंटे कम करने की जरूरत है, इस पर हाल ही में रिसर्च किया। इस रिसर्च के अनुसार आईफोन 13 खरीदने के लिए दूसरे देशों के मुकाबले भारतीयों को औसतन 724 घंटे काम करने की जरूरत है। यूरोप और जापान के साझा स्पेस मिशन के तहत लॉन्च किए गए बेबी कोलंबो स्पेसक्राफ्ट ने बुध ग्रह की पहली तस्वीर भेजी। 3 साल पहले किया गया था लॉन्च। यूरोपियन स्पेस ने बुध ग्रह की और तस्वीरें भी जारी की। एजेंसी ने इस बारे में पोस्ट करते हुए लिखा कि हमें पता है कि हम बुध ग्रह की पहली तस्वीर पहुंचाने में थोड़ा लेट हुए, लेकिन हम आपको तस्वीर पहुंचाएंगे। टेलीविजन की पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस 15 का ग्रैंड प्रीमियर बीते 2 अक्टूबर को होगा। वहीं सलमान खान ने अपनी फिल्म के गाने स्वैग करते हुए इस शो की शुरुआत की। हाउस टूर के बाद सलमान खान ने अपने प्रतियोगियों को मनोरंजन अंदाज में एक एक कर घर में भेजा। आपको बता दें कि इस बार बिग बॉस की थीम जंगल पर आधारित है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने अनाउंस किया है कि 22 अक्टूबर से महाराष्ट्र में सिनेमाघर खोल दिए जाएंगे। खबर मिलते ही फिल्म मेकर्स अपनी फिल्मों की रिलीज डेट अनाउंस कर रहे हैं, जिसके बाद अब मोस्ट अवेटेड फिल्म RRR फिल्म की भी रिलीज डेट अनाउंस कर दी गई। 7 जनवरी को रिलीज होगी फिल्म। महात्मा गांधी की 152वीं जयंती पर उनके हत्यारे गोडसे पर बेस्ट फिल्म अनाउंस कर दी गई। ये गोडसे की लाइफ से प्रेरित फिल्म है। महेश इसके डायरेक्टर होंगे। इसका टीजर पोस्टर लॉन्च किया गया है, जिस पर लिखा हुआ है कि जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं बाबू। महेश कहते हैं कि नाथूराम गोडसे की कहानी मेरे दिल के बहुत करीब रही है। इस विषय पर फिल्म बनाना बड़ी हिम्मत का काम है। जैकलीन ने पाइंटरनेस कंपनियों को बनाने और शेयर करने के लिए येलो फाउंडेशन की स्थापना की। जैकी ने अपने पोस्ट में लिखा कि 2 अक्टूबर एक तारीख जो लाखों दिलों में बसी हुई है, क्योंकि इस दिन मोहनदास करमचंद गांधी की जयंती है। आज ये और भी खास है क्योंकि आज रणवीर सिंह के फैंस को इंतजार आखिर खत्म हुआ। एक्टर ने कुछ महीने पहले ही क्विज शो द बिग पिक्चर के साथ अपने टेलीविजन डेब्यू की घोषणा की थी। चैनल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक नया प्रोमो शेयर किया है, जिसमें रणबीर मंच पर अपनी फिल्म बाजीराव मस्तानी के सॉन्ग मल्हारी के म्यूजिक पर शानदार धमाकेदार एंट्री करते नजर आए। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।